ये हमारी एक विरासत है बाप दादा की। इतना थिक रायता नहीं है, इतना थिक दही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मलाई का भी आपने बड़ा अच्छा टच दिया हुआ है। अभी मैं आपको कबाबों की एक ट्रेन दिखाने वाला हूँ जिसकी हर बोगी में आपको एक कबाब नजर आएगा। 100 के करीब होंगे। 25 पैसे के 6 कबाब। आपने हर जगह से मटन खाया होगा, ये मटन हमारा ट्राई करें। इसमें हमने हर चीज़, हर मसाला जात देसी डाला हुआ है। स्पेशल अवाकाडो का शेक होता है, मैक्सिकन भी होता है, कीनिया का भी होता है हमारे पास। मलाई है पहले पूछते हैं, नहीं वो यार मलाई नहीं तो फिर फायदा। मैं तो ये देख के हैरान रह गया हूँ कि यहाँ पे पतीलों पे गेम खेली जा रही है। इसमें मछली का पीस होता है, फुट होती है, चाप होती है, दस्ती होती है, नली होती है। लाहौर की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान संगेड़ा। इस वीडियो में हम लाहौर के कुछ अंडररेटेड और कुछ ओवररेटेड स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त हैं मलाई वाले चिकड़ छोले, जिनको बड़ी निफासत के साथ सर्व किया जाता है। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा मनोसलवा पे, जहां पे मैंने आपको खिलानी है मटन पालक बिरयानी। एवोकाडो का मिल्क शेक भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे शोके के बीफ कबाबों पे। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा पॉइंट वाकई ही ओवररेटेड था और कौन सा अंडररेटेड था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का हमारा जो पहला स्पॉट है ये अंडररेटेड तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक हिडन स्पॉट भी है। मिस्री शाह की तंग गलियों में एक बंदा ऐसा है जो कि चिकड़ छोलों का किंग है, क्योंकि ऐसी सफाई और चिकड़ छोलों के साथ ऐसे ऐसे लवाजमात शायद ही आपको लाहौर में मिले। लोकेशन बहुत सिंपल है, इस्लामिया स्कूल मिस्री शाह की लोकेशन लगाओ, उसकी जो बैक गेट है ना, बैक दीवार है, उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है? जमील अहमद मेरा नाम है, और जिस नाम से शॉप हमारी मशहूर है ना, वो मेरे वालिद साहब का नाम है मुनीर अहमद, लेकिन प्यार से उनको मुनीरा जी कहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप आधे लाहौर से छुप के बैठे हैं, क्या लगाया हुआ है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक विरासत है बाप दादा की, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह संभाली है एक अरसे से। 10 साल मुझे हो गए, लेकिन ये समझ लें कि 100 साल से पुरानी शॉप है। कुछ याद है कि जब दादाजी लगाते थे, क्या प्राइस थी उस टाइम? वो आने टगे का दौर था। वो तैड़ी का क्या कहते हैं, सुराख वाला एक पैसा होता था, तांबे का, पित्तल का। तब से बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 100 वाला अगर कस्टमर होगा ना, फिर भी दही, पुदीना, प्याज, मिर्चें, अचार वगैरह ये मिक्स होगा, लेकिन लवाजमात सारे होते हैं। मेरे पास आने वाले जितने भी कस्टमर हैं, ये समझ लें कस्टमर कम और मेरे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं। वो मुझे बताते हैं कि हाजी साहब हमने पूरा लाहौर विज़िट किया है, आप जैसी वैरायटी किसी के पास नहीं। संगीड़ा साहब बात पता क्या है, असल दीवाने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के बाद मलाई के है। अच्छा, मलाई है पहले पूछते हैं, नहीं वो यार मलाई नहीं तो फिर फायदा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक अपना मेयार है, मलाई भी है, लेकिन मलाई का एक मखसूस पीरियड होता है। टाइमिंग बता दें। टाइमिंग सुबह 8:30-9 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक, और फ्राइडे मेरा ऑफ होता है। अच्छा। और संडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह टोकन के बगैर पार्सल नहीं देते, सीटिंग का टोकन नहीं है। कुछ खाने और सेटअप्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको वाकई दिली सुकून होता है, अंदर से खुशी होती है। तो इनके कुछ सीन्स ऐसे ही हैं। 2 दुकानें हैं जो कि लोगों से खचाखच भरी हुई हैं। अब सेंटर ऑफ फोकस वो काठड़ा है जिसके अंदर है चिकड़ छोले, और उसके ऊपर इन्होंने बड़ी डेलिकेटली एक सेज सजाई हुई है, जिसके लेफ्ट और राइट में 2 चट्टू हैं। एक में है दही और एक में है पुदीने की चटनी। अब ये दही और पुदीना इतना थिक है ना, मुझे खुशी है कि इसमें इन्होंने किसी तरह की मिलावट नहीं की हुई। दरमियान में एक टोकरा है जिसके अंदर है प्याज, उससे आगे एक बाउल है, इसमें है सब्ज़ मिर्चें, और इसके हमसाए में अचार वाला बाउल है। अब जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो इन्होंने थोड़ी सी छुपा के रखी हुई है, यानी कि मलाई। चिकड़ छोलों की जो प्लेट इनकी बनाने का तरीका है ना, वो भी एक आर्ट है। सबसे पहले इसमें जी मलाई आ जाती है। अब इसके अंदर ये डालेंगे खालिस दही, ये देखें माशाल्लाह, पुदीने का रायता आएगा। दूसरी ये देखें हल्का, अब ये देखें कि ये भी बिल्कुल थिक है माशाल्लाह। और तीसरी प्लेट में डाल रहे हैं जी ये प्याज माशाल्लाह, सब्ज़ मिर्चें, और साइड पे डालेंगे अचार। क्या बात है, खूबसूरत तरीके से 3 प्लेटें लग चुकी हैं। अब चिकड़ छोले भी लगा दें। ये देखें, ये तीनों प्लेटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये आ गई, ये कितने वाली प्लेट लगाई है आपने जी? 350 पर। हमारे सामने एक खूबसूरत किस्म की चिकड़ छोलों की टेबल सज चुकी है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन चिकड़ छोलों की मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखी। नान है, नान के साथ एक प्लेट में इन्होंने चिकड़ छोले लगा के दिए हैं, एक प्लेट में सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज हैं, एक प्लेट में अलग से रायता है पुदीने वाला, और एक में है मलाई और प्लेन रायता। बिस्मिल्लाह करेंगे। ये जो इस तरह सेपरेट प्लेट
लगाते हैं। ये 350 रुपये की प्लेट है, साथ चाटी की लस्सी भी इनके पास होती है, तो मैंने कहा उस पर भी बिस्मिल्लाह हाथ करते हैं। तो सबसे पहले एक सादा सी बाइट बनाएंगे जिसमें चिकन छोले आ गए, और कसम से मुझे इतनी कुछ शदीद किस्म की भूख लगी हुई है ना इनकी प्लेट्स देख देख के। इसके ऊपर भाईजान सब्ज़ मिर्चें, ऊपर डालेंगे प्याज प्लस पुदीने की चटनी। आहा हा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए ओए, क्या टेस्ट पाया। इसमें कोई चीज़ ऐसी ज़रूर थी कि मुझे ना बिल्कुल घर वाला टेस्ट आया। या तो पुदीना रायता वैसा ही था जैसे घरों में बनता ना, खालिस दही और खालिस पुदीने से, कोई मिलावट नहीं हुई होती। मैं एक और बाइट लूँगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ चने लेंगे, इसके ऊपर फिर से हम रखेंगे सब्ज़ मिर्चें और प्याज, साथ अब हम डाल रहे हैं दही और मलाई, ताकि चेक करें इसके साथ, सिर्फ इसके साथ क्या फ्लेवर बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने उसको पुदीने की चटनी के साथ ट्राई किया ना, तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर बन रहा था। और जब मैंने इसको मलाई और सादे दही के साथ ट्राई किया है, तो वो मलाई की जो खटास है ना, वो इसमें ऐड हो रही है। तो बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट है दोनों के टेस्ट में। अब एक और हमारी अल्टीमेट सी जैंगो बाइट बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले भाई चिकन छोले आ गए हैं, उसके बाद इसकी में सब्ज़ मिर्च भी आ गई, इसमें प्याज भी आ गए, इसमें हल्का सा हमने पुदीना रायता भी डाल लिया और मलाई प्लस दही भी ऐड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल जैंगो किस्म की बाइट है। संगेड़े के कहने पे जब आप अल्टीमेट किस्म की बाइट बनाओगे ना, तो जो फ्लेवर्स का तूफान आपके दिल, रूह और फेफड़ों तक जाएगा ना, सारे पैसे उसके हैं। प्लस इनका जो प्लस पॉइंट है, जो मैं लाजमी मेंशन करना समझता हूँ, कोई गोभी वाला चक्कर नहीं है। नॉर्मली आपको गोभी भी डाल के दे रहे होते हैं, सिर्फ प्याज हैं और ऑथेंटिक गाढ़ा किस्म का रायता मिलेगा। अब हम ट्राई करते हैं इनकी ये लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नंबर लस्सी है भाईजान, पता लग रहा है कि सिर्फ दही से लस्सी बनाई गई है। और ऐसा नहीं है कि दही थोड़ा सा, पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया गया। बैलेंस तरीके से जब लस्सी बनाई जाए तो उसका ऐसा ही टेस्ट आता है। तो इनकी चिकन छोले तो मज़े के हैं ही। चिकन छोले जब आप खा लें तो एक मग्गा लस्सी का बनता है, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं। इतनी खुशी है ना मुझे कि वीडियो के शुरू में ही बड़ी गमपोक किस्म की चीज़ मैंने खा ली है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आगे हमारी वीडियो चलेगी वो भी बड़ी क्लासिक किस्म की होगी। खैर, यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए हैं। तो मैंने अभी आपको खिलानी है पालक बिरयानी, यानी कि मटन पालक बिरयानी। मटन पालक एक ऐसी सौगात है जो कि बहुत रेयर होती जा रही है स्ट्रीट फूड में, लेकिन अगर आप आज से 15 से 20 साल पहले जाओ तो शादियों में बड़ा ये कॉमन खाना होता था। इसलिए मेरा बस चला तो मैं अपनी शादी में आपको मटन पालक लाजमी खिलाने वाला हूँ। खैर, 6 से 8 महीने हो गए हैं एक मटन पालक के, मैं बहुत चर्चे सुन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ट्राई किया जाए और आपको रिव्यू दिया जाए। अभी हम आ चुके हैं मनोसलवा गुलशन रावी। हमारी आज की दूसरी लोकेशन है मनोसलवा पालक बिरयानी। ये सारा इन्हीं का सेटअप है। यहाँ से जब आप लेफ़्ट होगे ना, तो ये है गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड। समनाबाद मोड़ से आपने लेफ़्ट होना है इस रोड पे। थोड़ा सा आप आगे आओगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे इनका ये सेटअप है। और यहाँ पे आगे है अब्दुल्ला शहीद भट्टी चौक, उससे तकरीबन 100 मीटर पीछे। मनोसलवा की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपको मटन पालक, चिकन पालक, जर्दा और सादा चावल मिलेंगे। एक और इनका सेक्शन है जिसमें है चिकन स्टीम रोस्ट। अब आप इरादा तो नहीं करके आओगे कि मैंने इसको ट्राई करना है, लेकिन जब आप उसका बड़ा पुरकशिश सा टेक्सचर देखोगे ना, तो ऐसी आपके दिल से आवाज़ आएगी कि थोड़ा जिहा ट्राई करना तो बनता है। अब चाहे आप इनकी मटन पालक का पतीला ले लो या फिर चिकन पालक का पतीला, दोनों गोश्त से लबालब भरे हुए हैं। ये इसमें मछली का पीस होता है, फुट होती है, चाप होती है, दस्ती होती है, नली होती है, सारे खजाने होंगे ने विच। सारे हाथ। बस इसमें या ना दूध पाने। अच्छा, दूध डालते हो? दूध भी डालते हैं। हाँ। उसके बाद या ना देसी घी भी डालते हैं। और उसके बाद टिक्की भी डालते हैं। क्या डालते हैं? टिक्की मक्खन वाली। हाँ, मक्खन वाली टिक्की भी डालते हैं। और मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा मसाला खर्चा है इसमें। तो कितने की प्लेट है ये? 1600 की फुल प्लेट है। हाँ। मटन की। हाँ। आप 1150 दी है, 950 दी है। मैं तो ये देख के हैरान रह गया हूँ कि यहाँ पे पतीलों पे गेम खेली जा रही है, यानी
पतीलों में गेम चल रही है। एक पतीला ख़त्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, ये तीसरा पतीला है मेरे सामने। माशाल्लाह। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इनके सीन्स ख़त्म हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। दरमियान में इनका लाइव किचन है जहाँ पे शादियों वाले खाने तैयार हो रहे हैं। मेरी निगाह पड़ी 4 से 5 पतीलों में, जिसमें था छोटी बोटी वाला मटन कौरमा। अब ये ऐसे भी कर सकते थे कि एक ही बड़े पतीले में 30-40 किलो मटन तैयार कर देते, पर ऐसा नहीं कर रहे। छोटे पतीले हैं और हर पतीले में तकरीबन 10 से 12 किलो मटन है, ताकि जो मसाले हैं ना वो मटन के अंदर अच्छे से रच बस जाए। एक भाई मुझे नज़र आए जो कि एक देग के अंदर हलीम को देसी तरीके से घोटा लगा रहे थे, और मुझे मैं उनकी तारीफ़ करना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में मशीनी घोटा भी लग रहा होता है, लेकिन इससे पता लगता है कि ये अपने हलीम पे कितनी मेहनत करते हैं और जायके को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। खैर, आपने हर जगह से मटन खाया होगा, ये मटन हमारा ट्राई करें। इसमें हमने हर चीज़, हर मसाला जात देसी डाला हुआ है। देसी डाला हुआ, देसी डाला हुआ है। खुद कूट के हम अपना सामान लाते हैं, मिर्च हल्दी वगैरह खुद पिसवाई करवाते हैं, और स्पेशल मसाले हमारे आते हैं। और आप इसकी खुशबू चेक करें, आपको पता चल जाएगा, खुशबू से पता चल जाएगा। चर्बी वाला गोश्त तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, गोश्त हमारा बिल्कुल साफ होता है। बड़े से बड़ा कितना ऑर्डर अभी आया पिछले दिनों में? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 हज़ार बंदे का भी काम किया। 3-4 हज़ार 4 हज़ार। मनो सलवा की गर्मा गर्म मटन पालक की प्लेट आ चुकी है, जो कि है 1450 रुपये की। इसमें 1600 वाला ऑप्शन भी है, उसमें चावल और पालक ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मीट की क्वांटिटी सेम रहती है। अब इसमें अगर आप बड़ा पीस, थोड़ा सा बड़ा पीस डलवाएंगे तो वो 1 पीस होगा, छोटे पीस होंगे तो वो 2 होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बंदे की क्वांटिटी है, इसमें 2 बंदे नहीं खा सकते, यानी ये सिंगल सर्विंग है। तो मुझे ये थोड़ा सा इस टाइम महंगा लग रहा है, 1450 रुपये। ये 1000 रुपये में भी प्लेट इनफ है, क्योंकि मटन का तो बेसिकली एक ही पीस है। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो इनकी टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। बिस्मिल्लाह करते हैं, बेस में चावल है और ऊपर बड़ी चमकती हुई पालक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो माशाल्लाह, सदके जाऊँ मैं तो यार। ये दे, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मटन बड़े नज़ाकत से टूट गया है, बड़ी चमकती हुई पालक है। इसको ऐसे ही हम बाइट बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। मटन ना पालक और चावल के अंदर मुझे फील ही नहीं हुआ, वो इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, इतना अच्छे तरीके से गला हुआ है कि वो ऐसे खोए वाला टेक्सचर आ रहा है। और इट्सेल्फ पालक का जो अपना टेस्ट है, मैं कहता हूँ फटे चखते ने पाए ना। मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये चेक करो। हल्की सी आप पालक हटाओगे ना तो ऐसा लाली वाला मटन है, जिसका एक एक जो फीती फीती हो रहा है, माशाल्लाह, एक एक रेशा, एक एक आंगन उसका अलग हो रहा है। एक और अब हमारी बाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। जब आप इसको चबाओगे तो सबसे पहले आपको हल्का सा मटन का ऐसे ना आपकी दांतों के नीचे आएगा, और फिर वो पालक और चावलों के दरमियान ऐसे ना घूम घूम के कहीं पे खो जाएगा। महंगी थोड़ी सी मुझे ज़रूर लगी है, लेकिन टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जिस तरह जो साथ ये हलीम तैयार कर रहे थे, आपने देखा ही कि कितनी मेहनत कर रहे थे। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि इन्होंने पालक पे वाकई बहुत मेहनत की हुई है, क्योंकि वो जो एक खोए वाला दूध वाला टेक्सचर, वो फील वो आपको आती है। मटन पालक चावल काफ़ी अरसे बाद खाइए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मैंने ऐसा रगड़ा लगाया है ना कि खैर आपकी सोच है। अब इनकी जो मनो सलवा की मटन पालक की जो हाइप है वो बिल्कुल बजा है, ओवर हाइप्ड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि हमने इनका चिकन स्टीम रोस्ट और साथ ही साथ वो मतंजन ट्राई नहीं किया, तो वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने खाया है ना, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। प्लस इसमें इतने तगड़े किस्म के जैंगो किस्म के मसाले हैं ना, कि अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मसाले, वो फ्लेवर, वो टेस्ट कहीं ना कहीं आपके मुंह में रह जाएगा। यहाँ से अभी ये निकल रहे हैं, और मैंने आपको मस्त किस्म के शेक्स पिलाने हैं, एवोकाडो का और शरीफे का। स्पेशल एवोकाडो का जूस पीने और आपको पिलाने के लिए हम आए हैं हाफिज़ जूस कॉर्नर गड़ी शाहू। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन भाई इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि मुझे एक बंदे ने मुल्तान से ये रिकमेंड किया था कि भाई आपने अगर लाहौर में रह के एवोकाडो का जूस नहीं पिया तो भाई क्यों रह रहे हो लाहौर में। खैर शुरू करते हैं इनकी लोकेशन से। हाफिज़ जूस कॉर्नर आज की हमारी तीसरी लोकेशन है। इसका रास्ता मैं आपको समझा देता हूँ। ये है जी गड़ी शाहू चौक। इधर से जब आप थोड़ा सा पहले आएंगे ना तो आपके राइट साइड पे मिल जाएगा, और ये रोड है, ये आ रहा है शिमला पहाड़ी से। यहाँ से आपने आना है गड़ी शाहू चौक वाली साइड पे, तो आपके लेफ्ट साइड पे है। माशाल्लाह आपने गर्मियों में रौनकें लगाई हुई है। क्या क्या होता है अपने पास?
हमारे पास सर सारी होते हैं फ्रूट, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, शरीफा है, पाइनएप्पल है। शरीफा भी होता है? जी हम तो ये कहाँ से आता है? ये हम मंगवाते हैं सिंध से, अपना सिंध से मंगवाते हैं। सही सही। और क्या क्या होता है? और हमारे पास होता है स्पेशल अवाकाडो का शेक होता है, अच्छा, कि हमने पाकिस्तान में स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम। सही सही। और इसको कितना टाइम हो गया, कब से बेच रहे हैं ये? हमें ये बेचते हुए 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। मैक्सिकन भी होता है हमारे पास, और जो है वो अपना कीनिया का भी होता है हमारे पास। तो ये 12 महीने होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार जब स्टार्ट किया तो ये तकरीबन 300 से स्टार्ट किया था हमने, 250-300 इसका रेट 250-300। और आज कितने का है? हाँ ये 1000 रुपये का इसका रेट है। महंगा नहीं? हम जब तैयार करते हैं इसमें शहद भी इसके अंदर हम डालते हैं, शहद और अपना दूध प्योर, अच्छा अनहार का दूध होता है हमारा, अच्छा। सोम प्योर का दूध होता है अनहार, आइस हुई चीज़ के अंदर ऐड होती है। टाइमिंग्स क्या, कब शुरू करते हैं, कब खत्म कर ये देते हैं? 24/7 है हमारा। ये क्या डाले हैं? ये शहद है, अच्छा जी। ये ऑस्ट्रेलियन शहद है। ऑस्ट्रेलियन शहद है? हाँ जी, छोटी मक्खी का। छोटी मक्खी का। और ये गिलास में भी डालते हैं? गिलास में भी शहद डालते हैं, इसके अंदर भी शहद डल गया है। तो ये डेली बेसिस पे कितना कस्टमर आता है इसका? मैक्सिमम 100-150 कस्टमर आता है डेली का? डेली का। हमारा एवोकाडो का मिल्क शेक आ चुका है, जो कि है 1000 रुपये का, और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाला हूँ इसका। अगर आप देखो हल्का सा ग्रीन सा टेक्सचर है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि इसके टेस्ट को मैं किससे तशबीह दूँ, लेकिन अपना एक फल का यूनिक टेस्ट है। थोड़ा सा आपको जैसे हल्का सा वो वाइब देता है नाशपाती वाली। अच्छा, जो चीज़ें आपने नोट करनी है, मीठा तेज़ नहीं है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, महंगा ज़रूर है, लेकिन आप ये भी देखो कि फल किधर से आ रहा है। अच्छा, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि आपकी ज़ुबान पे टेस्ट छोड़ जाते हैं, तो ये उनमें से एक था। प्लस मिल्क शेक नॉर्मली अगर आप बनाना का पियो या किसी भी चीज़ का पी लो ना, वो हैवी होता है, तो ये बिल्कुल लाइट सा था, मुझे पता ही नहीं लगा, यानी मैं दूसरा गिलास भी पी सकता था। तो खैर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पियो, दूसरा गिलास भी पियो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलता हूँ आपको अपनी फाइनल लोकेशन पे, जो कि है शोके के बीफ कबाब खिलाने वाले। एक और लोकेशन जिसकी हाइप ने पिछले 6 से 8 महीने से मेरे सर में दर्द कर रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उसको भी निपटा देते हैं और चेक करते हैं कि वो वाकई मशहूर हैं या ओवररेटेड हैं। तो खैर, अभी हम शोके के बीफ कबाब खाने के लिए आ चुके हैं बिलालगंज में। ये शीश महल रोड है, दाता दरबार के साथ वाला रोड। जैसे ही आप अंदर आओगे, राइट साइड पे नुक्कड़ पे जहाँ पे आपको इंतहा का रश मिल जाएगा, समझ जाना कि आप सही जगह पहुँच गए हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि शोका कबाबों वाला। अब इनका सेटअप बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको एक टेबल नज़र आएगा जिस पे बैठ के लोग इनके कबाब खा रहे हैं। उसके बाद है काउंटर जहाँ से पैकिंग वाला सीन चल रहा है, और यहाँ पे लोगों ने इनके काउंटर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, यानी वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद है जी पहली अंगीठी, जिस पे सिर्फ और सिर्फ कबाबों ने कब्जा किया हुआ है, यानी जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना, कबाबों की ऐसे एक कंप्लीट सेज है। आप गिनते गिनते थक जाओगे, इनकी वो सेज ख़त्म नहीं होगी। मैंने खुद गिन के देखा था, लेकिन वो काफ़ी लंबी सेज है। अभी मैं आपको कबाबों की एक ट्रेन दिखाने वाला हूँ, जिसकी हर बोगी में आपको एक कबाब नज़र आएगा, ये देखें, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, कबाब ही कबाब है माशाल्लाह से। ये अंगीठी है और एक ये अंगीठी है। इनका कहना है कि इनको मिला के तकरीबन 80 से 100 कबाब हैं माशाल्लाह। और अभी मैं आपको इनका टेक्सचर चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये शाइन देखें कबाबों के ऊपर। हमारे पास बीफ कबाब है, चिकन कबाब, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, लेग पीस, सीने के पीस। और कितना टाइम हो गया आप लोगों को? तकरीबन 65 साल से ज़्यादा ही हो गए, 65 साल इसी जगह पे? स्टिल। अच्छा, तो कुछ याद है कि पहली दफ़ा आपके वालिद साहब बताते हो कितने के कबाब बेचे थे? 25 पैसे के 6 कबाब। 25 पैसे के 6 कबाब। और आज कितने के? 100 का एक है। और ये ऑथेंटिक बीफ ही होता है? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 100%। कुछ बता सकते हैं किस पोर्शन का होता है ये बीफ? मतलब ये थाई का होता है सारा। ज़्यादा थाई का लेते हैं? ज़्यादा थाई का होता है। अच्छा, अपनी टाइमिंग्स बता दें। टाइमिंग शाम 6 से लेकर रात 1 बजे तक। अब देखने में ये कबाब मुझे काफ़ी धांसू किस्म के लग रहे हैं। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैं यहाँ पे मौजूद रहा, और मैं इस ताड़ में था कि कभी तो ये अंगीठी कबाबों वाली खाली हो, लेकिन जैसे ही कबाब तैयार होते थे, नए कबाब उनकी जगह ले लेते थे। तो आप सोच सकते हो कि ये डेली बेसिस पे लातादाद कबाब तैयार करवाते हैं। चलते हैं और अपना ऑर्डर लगवाते हैं। जिस तरह इन कबाबों को मैंने लाइन में बनते हुए देखा है, मेरे मुँह में पानी आ गया था। तो हमारी कबाबों की इस टाइम गर्मा गर्म प्लेट आ चुकी है, जिसमें 6 कबाब हमने लगवाए हैं, 7 नान है, रायता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये कबाब अभी इतने गर्म है कि मेरा हाथ जल रहा है। 100 रुपये का एक कबाब है, और सिर्फ हमने बीफ कबाब लगाए हैं क्योंकि हमने सुना था कि ये सिर्फ कबाबों के लिए ही मशहूर है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि
इनका कबाब कितने बेहतरीन तरीके से गला हुआ है, कितने पानी में है। जितना मैं एज्यूम कर रहा था उतना नरम नहीं है, थोड़ा सा इसमें ना वो स्टिकीनेस है। अच्छा, अगर अब आप इसको खोलेंगे ना तो इसके अंदर आपको प्याज भी नज़र आएंगे, सब्ज़ मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, इवन धड़ा मिर्च भी नज़र आ रही है। तो मसाले कूट कूट के भरे हुए हैं और ये प्याज़ों वाले कबाब हैं, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले वैसे ये कबाब ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहली जब आप बाइट लोगे ना तो आपको वो मीट का फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ मसाले इतने तगड़े हैं कि आपकी सोच है। एक और ट्राई करूँगा मैं। जब मैं इनको तोड़ रहा था ना तो वो उतना प्यार से टूट नहीं रहे थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी जूसी होंगे, लेकिन जब मैं खा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, इसको जब आप ऐसे दबाएंगे ना ये चेक करो, माशाल्लाह से ऐसे रस टपकता है ना, जैसे गन्ने में से रस टपकता है वैसे कबाबों में से ऐसे जूस टपक रहा है। बिस्मिल्लाह। नॉर्मली कहीं से भी आप कबाब खा रहे होते हो ना तो आप ये सोच रहे होते हो कि इसका मसालों के साथ ब्लेंड कैसा होगा, तो वो परफेक्टली ब्लेंड है। मसालों का अपना एक खड़ापन अलग से आ रहा है, यानी वो चटपटापन फील हो रहा है, और साथ ही साथ मीट का जो फ्लेवर है वो मर नहीं रहा।